प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ए मर्चेंट had rupee 78,592 with her। मतलब मर्चेंट मीन व्यापारी। एक व्यापारी अपने साथ 78,590 रुपी ले जाता है। He placed an order for purchasing 40 radio set at rupee 1,200 each। उसने लेडीज है, सी व्यापारी जो है लेडीज है, उसने क्या किया 40 रेडियो की ऑर्डर दे दिए और जिनमें एक रेडियो की कीमत 1,200 रुपए है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। मतलब 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कुल कितना पैसा बचेगा, ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे ए मर्चेंट हैड मनी equal to 78,592 रुपी। एक व्यापारी के पास कितने रुपए हैं रखता है वो, लिखेंगे he order, she order equal to he order for purchasing equal to 40 radio। 40 radio। Cost of one radio, cost of one radio equal to 1,200 rupees। Therefore total cost of 40 radios equal to, इसमें गुणा कर देंगे, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 1,200 में कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1,000 आ जाएंगी और 12 हो जाएगा 48 रुपी। तो ये हो गया हमारा 48,000 रुपी हमारा हो गया 40 वीडियो का कॉस्ट। therefore total remaining money with her equal to इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 78,592 में से माइनस करेंगे हम 48,000, क्या हो जाएगा 2, 9, 5, 0 और 3, 30,592 रुपये उसके पास अभी शेष बचा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। भी कर रहा हूं, एक व्यापारी है, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं उसके पास। उसने 40 रेडियो के लिए ऑर्डर दे दिया खरीदने की परचेज करने के लिए, जिसमें 1 रेडियो की कॉस्ट है हमारी 1,200 रुपी 1200 रुपए
टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, इसलिए ये 40 रेडियो की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, जैसे हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, ये आ गया 48,000 रुपी। तो टोटल रिमेनिंग मनी विद हर, उसके पास को कितना पैसा भी बचा, तो हम इसमें टोटल में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारा ये आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक है हमारे पास, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। मतलब एक विद्यार्थी ने मल्टीप्लाई करना था, उसने उसको 7,236 में करना था मल्टीप्लाई 56 का, लेकिन गलती से उसने क्या किया, 7,236 में मल्टीप्लाई कर दिया उसने 65 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये कह रहा है बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर था हमारा, जो ये आंसर आना था करेक्ट, इससे ये आंसर कितना अधिक आया, ये पूछ रहा है। तो इसके पहले किसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा इसका, 6 से 36, 3, 18, 321, 2, 12, 14, 1 और 42, 1, 43 मल्टीप्लाई 5 को करेंगे, 5 से 30, 3, 5, 3, 15, 3, 18, 1, 10, 11, 1, 35 और 36 प्लस करेंगे 6, 1, 2, 4, 5, 0 और ये 4। हमारा करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था। अगर वो इससे करता मल्टीप्लाई तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब ये इसका करेंगे, क्या हो जाएगा, 33, 18, 5, 3, 15 प्लस 3, 18, 1, 10, 1 और 36 ये हो गया। और 6 का करेंगे, 6 से 36, 3, 6 से 18, 21, 2, 6 to 12, 2, 14, 1 कैरी और 6, 7, 42 प्लस 1, 43 प्लस करेंगे, क्या आएगा, 0, 8, 6, 14, 2, 3, 0, 6, 7 और 4। ये हमारा आया अनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर आया। तो लिखेंगे देयरफॉर his answer greater than the correct answer. The correct answer. क्या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, ये आएगा, कैरी ले लिया 4, 3, 2, 1 कैरी लिया 10, 5, 6 तो ये हो गया 65,124। ये आंसर ग्रेटर आया। क्लियर हो गया, बड़ा हो जाएगा आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्या हुआ, टू स्टेज ए शर्ट, स्टेज मीन्स सिलाई करने के लिए सिलना है। टू स्टेज ए शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। कपड़े की आवश्यकता है हमको 2 मीटर 50 सेंटीमीटर आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है। हाउ मेनी स्टेज कैन बी स्टिचड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। 40 शर्टों को सिलने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है, तो ये कह रहा है कितनी शर्ट हमारी सिल जाएंगी और कितना कपड़ा शेष बचेगा। लिखेंगे 2 स्टेज
2 स्टेज ए शर्ट नीड क्लॉथ इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर इक्वल टू होगा 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर में करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो इसका चेंज जाएगा सेंटीमीटर में। 2 इंटू 100 ये होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारा ऑलरेडी है पहले से 15, इसको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 200 प्लस 15 इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हमारा इक्वल हो गया 215 सेंटीमीटर के। क्लियर हो गया। अब आगे लिखेंगे टोटल क्लॉथ इक्वल टू 40 मीटर। टोटल क्लॉथ ऑफ 40 मीटर। देयरफॉर इसको चेंज करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर आ रहा है हमारा। तो 40 इंटू 100 इक्वल टू 4,000 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टेज शर्ट इक्वल टू ये टोटल क्लॉथ में हम डिवाइड करेंगे 1 नीड ऑफ 1 शर्ट क्लॉथ। तो क्या करेंगे 4,000 में हम इसका करेंगे अपॉन कर देंगे 215 का। क्या होगा इधर करेंगे डिवाइड 4,000 डिवाइड बाई 215 क्या हो जाएगा 1 5 9 8 और 1 0 9 10। अब इसी 0 था। अब 2 9 ज्यादा हो जाएगा 2 8 2 8 जा, तो उसका करेंगे 8 5 जा 40 8 5 जा 44 8 1 जा 1 8 1 जा 8 प्लस 4 12 1 कैरी और 8 61 17 0 3 1। तो क्या हो गया इक्वल टू 18 शर्ट हो गई हमारी 18 शर्ट स्टेज 18 तो शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई सिल्के और 120 कपड़ा बचा एंड रिमेनिंग cloth equal to 130 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इतनी हमारी शर्ट सिल गई 18 और कपड़ा बच गया हमारा 120 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। दोबारा समझा रहा हूं। हमारे पास एक शर्ट को सिलने में 2 स्टेज ए शर्ट नीड क्लॉथ, एक शर्ट को सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कपड़ा लगता है। तो उसको हमने चेंज किया सेंटीमीटर में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 100। इसको चेंज किया हमने सेंटीमीटर में और प्लस 15 हमारा पहले से सेंटीमीटर है, हमने इसको प्लस कर दिया तो ये हमारा 215 सेंटीमीटर। अब टोटल क्लॉथ है हमारे पास 40 मीटर। इस 40 मीटर को हमने चेंज किया सेंटीमीटर में, कर दिया मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्टेज शर्ट जो हमारी शर्ट सिलेंगी इस कपड़े में कितनी हो जाएंगी, तो
तो जितना हमारे पास टोटल कपड़ा है और जितना कपड़ा हमारा एक शर्ट को सिलने में लग रहा है उससे हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा टाइम 80 टाइम डिवाइड हो गया और 130 रिमाइंडर आया। तो 80 तो ये शर्ट हो गई हमारी 18 शर्ट स्टेज और एंड रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। इसके आगे अगर हम करें तो 130 सेंटीमीटर हो गया। रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल टू 130 सेंटीमीटर इक्वल टू 130 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। हमने इसमें डिवाइड किया 100 से, क्या हो गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स ईच वेट 4 किलोग्राम 50 ग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी such box can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? क्या मतलब हुआ इसका? एक कोई दवा है, हमारी दवा का बक्सा है, उसका वजन है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक वैन है हमारी, एक गाड़ी है, वो अधिकतम 800 केजी वजन ले जा सकती है। तो वो कह रहा है हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड, हम उसके अंदर कितने उसी तरह के बॉक्स लोड कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। लिखेंगे वेट ऑफ वन मेडिसिन बॉक्स इक्वल टू 5 kg 500 ग्राम। लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ये होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। देयरफॉर 4 kg 500 ग्राम इक्वल टू 4 into 1000 प्लस 500, क्या हो जाएगा 4000 प्लस 500 इक्वल टू 5400 ग्राम। एक बॉक्स में इतना वेट हो गया। लिखेंगे when carry beyond 100 kg, when carry beyond weight equal to 800 kg, इतना वजन ले आ सकती है। उसको कर देंगे हम इक्वल टू 800 into 1000 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मेडिसिन बॉक्स which when carried number of medicine box which when carried equal to ये इसमें हम डिवाइड करेंगे इससे, क्या हो जाएगा
800 इंटू 1000 अपॉन ये 4500। ये दो देखो, दो जीरो जो कट जाएंगे हमारी, क्या हो गया 800 अपॉन 45। डिवाइड करेंगे 8000 को, डिवाइड करेंगे 45 से, क्या हो जाएगा 1573 जीरो द्वारा 8 40 4 32 36 हो जाएगा। 7 टाइम देंगे, 7 5 35 3 7 4 28 28 3 31 5 और यहाँ 4 3, उसके बाद फिर जीरो द्वारा क्या हो जाएगा 7 टाइम 7 5 35 3 और 7 4 28 और 31, क्या हो गया 5 और 3, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 177 boxes and remaining weight equal to 35 ग्राम। 177 बॉक्स बैग ले जाएगी और 35 ग्राम वेट हमारा बच जाएगा। क्लियर हो गया? तुम्हारे बॉक्स से इतने ले जाएगी। क्लियर? इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।